हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मैट्रिक परीक्षा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स जो मैं साइंस से लिया हूँ। और साइंस के सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो मैं आपको बता दूं, आज के लिए मेरा जो कुछ क्वेश्चन है, आप सभी क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन के लिए आप अपना एक एक नंबर ऐड करते चलेंगे। और चलिए मैं आपको आज लेके चल रहा हूँ फिर आज के पहले क्वेश्चन पर। मेरा पहला क्वेश्चन है आज के लिए, ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। आप सभी आंसर बताते चलेंगे। क्वेश्चन मेरा कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है, जिसमें से पहला ऑप्शन में है यांत्रिक ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन में है जल में, तीसरा ऑप्शन में है रासायनिक ऊर्जा में, और चौथा ऑप्शन में है ग्लूकोज में। तो बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं आप सभी के आंसर का वेट कर रहा हूं। बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। क्वेश्चन के लिए हमें बहुत सारे रैंक का आंसर भी आ चुका है। इसमें से मैं आपको बता दूं कि हमें इस क्वेश्चन के लिए जवाब दे रहे हैं एसके चौरसिया का है ए ऑप्शन, एमडी अरमान जी का है, प्रीति का ए ऑप्शन, दिनेश जी बता रहे हैं ए ऑप्शन, और सुमन जी बता रहे हैं हम इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन। चलिए धन्यवाद। और रोमन जी भी बता रहे हैं हमें ए ऑप्शन, साथ में ओपी अमीर का है ए ऑप्शन, और एमडी आसिफ जी का है ए ऑप्शन, और सोहिल खान जी का है ए ऑप्शन, फरहान जी का है बी ऑप्शन। चलिए मैं आप सभी को इस क्वेश्चन के आंसर को बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्या इसका आंसर होगा। मैं पहले इस क्वेश्चन के आंसर को हाईलाइट करता हूँ। देखिए यहाँ आप सभी को बहुत खुशी मिलेगी, लेकिन मैं क्या बताऊं। और एमडी आसिफ का ऑप्शन, सोहेल खान, चलिए सबका तो मैंने आंसर बता दिया। इसका सर आंसर सी होगा। सी ऑप्शन जिनका था सर, उनका ऑप्शन सही था सर। आप सभी क्या कर दिए इस क्वेश्चन के लिए, बहुत आसान क्वेश्चन था सर। ये बताइए सर, प्रकाश संश्लेषण जो पेड़ पौधा करता है सर, उसमें यांत्रिक ऊर्जा कहाँ से आएगा सर। और आले मोहम्मद जी का भी आंसर था बी ऑप्शन, जो गलत हो चुका है। यानी इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए मैं बढ़ रहा हूं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है। क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है। पहला ऑप्शन में है किण्वन, दूसरा ऑप्शन में है विसरण, तीसरा ऑप्शन में है ए एवं बी दोनों, और चौथा ऑप्शन में है मेरा इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा इसका आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। और मैं आपको एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है। पहला ऑप्शन है किण्वन, दूसरा ऑप्शन है विसरण, तीसरा ऑप्शन में है ए एवं बी दोनों, और चौथा ऑप्शन में है सर इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन के लिए आंसर दे रहे हैं दिनेश जी बता रहे हैं बी ऑप्शन, एमडी आसिफ का है सी ऑप्शन, आंचल का है सी ऑप्शन, एसके चौरसिया का है बी ऑप्शन, बम जी हमें बता रहे हैं बी ऑप्शन, आले मोहम्मद जी का है बी ऑप्शन, रामराज जी का है बी ऑप्शन, अरमान जी का है सी ऑप्शन, और सोहिल खान जी बता रहे हैं सी ऑप्शन, सुमन जी का है बी ऑप्शन, सुजीत जी बता रहे हैं इसके लिए सी ऑप्शन, और रोमन जी का है डी ऑप्शन, फरहान जी का, प्रीति जी का, अजय जी का, इन लोग का है बी ऑप्शन, सोहेल खान जी बता रहे हैं सी, और साबरी सभा का है बी, और एसके चौरसिया का आंसर है डी। चलिए मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का रियल में क्या आंसर होगा, और एसके चौरसिया जी बता रहे हैं डी ऑप्शन। चलिए मैं आप सभी को इस क्वेश्चन के आंसर को बता रहा हूँ। देखिए किनका आंसर सही हो रहा है। इसका आंसर सर ऑप्शन बी ऑप्शन जिनका है उनका आंसर बिल्कुल ही सही है। बी आंसर इसका बिल्कुल ही सही है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान विसरण क्रिया के द्वारा होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जिनका आंसर सही हो अपने अपने नंबर में एक नंबर डेफिनेटली ऐड करते चलिएगा, और जिनका आंसर गलत हो जाता हो अपने नंबर में नहीं ऐड कीजिएगा। चलिए मैं बढ़ रहा हूं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कि मानव शरीर में कितने वृक्क होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर में कितने वृक्क होते हैं। पहला ऑप्शन है मेरा एक जोड़ा, दूसरा ऑप्शन में है दो जोड़ा, तीसरा ऑप्शन में है
सिर्फ 1 और चौथा ऑप्शन में है 3। तो बताइए क्या इसका आंसर पॉसिबल हो सकता है? मैं आप सभी के आंसर का वेट कर रहा हूं, बताते चलिए इस क्वेश्चन के लिए क्या आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कि मानव शरीर में कितने वृक्क होते हैं? पहला ऑप्शन में है 1 जोड़ा, दूसरा ऑप्शन में है 2 जोड़ा, तीसरा ऑप्शन में है सिर्फ 1 और चौथा ऑप्शन में है 3। हमें इस क्वेश्चन के लिए आंसर मिला है शिवानी चौरसिया का बी ऑप्शन, आंचल का है डी ऑप्शन, दिनेश जी बता रहे हैं हमें सी ऑप्शन, प्रीति का है डी ऑप्शन, बम जी का है डी ऑप्शन और आले मोहम्मद जी का है ए ऑप्शन, साबरीन सभा का है बी ऑप्शन, ओपी अमीर का है डी ऑप्शन, सुजीत जी का है सी ऑप्शन, एसके चौरसिया जी बता रहे हैं हमें डी ऑप्शन और रामराज जी बता रहे हैं हमें डी ऑप्शन, एमडी आसिक जी का है डी ऑप्शन, सोहेल खान जी का है बी ऑप्शन और एमडी अरमान जी का है सी ऑप्शन। चलिए अच्छी बातें हैं। चलिए मैं आप सभी को तब तक के लिए और कुछ और एडवेंट का आंसर आ चुका है जिसमें से हमें अरमान जी बता रहे हैं सी ऑप्शन, रोमन जी का ए ऑप्शन, अजय जी बता रहे हैं ऑप्शन और महफूज जी बता रहे हैं सी ऑप्शन। चलिए मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का रियल में क्या आंसर होगा। और सुमन जी ए ऑप्शन, फरहान जी सी ऑप्शन और मोहम्मद साजिद इकबाल जी बता रहे हैं ए ऑप्शन। चलिए मैं आप सभी को इस क्वेश्चन के आंसर को हाईलाइट करूं सर, इसका रियल में जो आंसर होने वाला है अरमान जी बता रहे हैं बी ऑप्शन। चलिए इसका रियल में आंसर सर ऑप्शन ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही जवाब है कि मानव शरीर में कितने वृक्क होते हैं। तो मानव शरीर में सर 1 जोड़ा वृक्क होते हैं, ऑप्शन ए में दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तब तक के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब डेफिनेट कीजिए, साथ में अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक निश्चित करें। चलिए मैं बढ़ रहा हूं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि एस्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एस्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या है? पहला ऑप्शन O2 का अवशोषण एवं CO2 का निष्कासन, दूसरा ऑप्शन CO2 का निष्कासन एवं O2 का अवशोषण, तीसरा ऑप्शन जलवाष्प का निष्कासन और चौथा ऑप्शन है सर इनमें सभी। बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 4 के लिए एस्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या है? पहला ऑप्शन O2 का अवशोषण एवं CO2 का निष्कासन, दूसरा ऑप्शन है CO2 का निष्कासन एवं O2 का अवशोषण, तीसरा ऑप्शन में है जलवाष्प का निकासन और चौथा ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं यानी इनमें सभी, डी ऑप्शन में कहा जा रहा है। बताइए इस क्वेश्चन के लिए क्या आंसर हो सकता है? मैं आप सभी के आंसर का वेट कर रहा हूं सर, बताइए क्या इसका आंसर पॉसिबल है? इस क्वेश्चन के लिए हमें अभी तक किसी स्टूडेंट का, हाँ कुछ स्टूडेंट का जवाब आना शुरू हो चुका है इस क्वेश्चन के लिए और हमें इस क्वेश्चन के लिए जवाब दे रहे हैं दिनेश जी। दिनेश जी बता रहे हैं हमें इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन, साथ में रामराज जी का है ए ऑप्शन, फरहान जी का है बी ऑप्शन, महफूज जी बता रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन। चलिए धन्यवाद। चलिए बताइए और क्या आंसर हो सकता है? और साबरीन सभा बता रहे बी ऑप्शन, मुन्ना जी का है बी ऑप्शन और रोमन जी बता रहे हैं हमें इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन। चलिए और बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है? शिवानी का है ए ऑप्शन और आसिक का है एमडी आसिक जी का है बी ऑप्शन, आले मोहम्मद जी का है बी ऑप्शन, प्रीति का है बी ऑप्शन, अजय जी का है ए ऑप्शन, रोपी अमीर जी का है बी ऑप्शन, सुमन जी बता रहे हैं बी ऑप्शन, सुजीत जी भी बता रहे हैं बी ऑप्शन, आंचल का है बी, अरमान, मोहम्मद साजिद इकबाल इन लोग का है बी ऑप्शन। चलिए मैं आप सभी को इस क्वेश्चन के आंसर को हाईलाइट कर रहा हूँ और एमडी सज्जाद जी का ए ऑप्शन और शिवानी चौरसिया बता रही है बी ऑप्शन। चलिए मैं आप सभी को इस क्वेश्चन के आंसर को हाईलाइट कर दूं। रियल में इसका आंसर होगा सर ऑप्शन डी। बड़ी अफसोस की बात है कि मैक्सिमम स्टूडेंटों ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत कर दिया। थोड़ा सा सावधानी से ऑब्जेक्टिव का जवाब दीजिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब आज के लाइव क्लास में है। आप डेफिनेटली सारे क्वेश्चन को एक बार लाइव के बाद डेफिनेटली नोट करके तैयार कर लीजिएगा। चलिए मैं बढ़ रहा हूँ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि इनमें से रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है कि इनमें से रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन में है यकृत, दूसरा ऑप्शन में है प्लीहा, तीसरा ऑप्शन में है मज्जा और चौथा ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या इसका आंसर पॉसिबल हो सकता है? मैं आप सभी के आंसर का वेट कर रहा हूं सर, बताइए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए क्या आंसर हो सकता है? इनमें से रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन यकृत, दूसरा ऑप्शन
प्लीहा, तीसरा ऑप्शन मज्जा और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। हमें इस क्वेश्चन के लिए जो जवाब मिला है अभी तक में, दिनेश जी बता रहे हैं ए ऑप्शन, रामराज जी बता रहे हैं हमें ए ऑप्शन, अरमान जी का है बी ऑप्शन, सुमन जी, एमडी आसिक जी, ये दोनों आदमी बता रहे हैं ए ऑप्शन, आंचल का है बी ऑप्शन और साबरिन सबा का है ए ऑप्शन। चलिए अच्छी बातें हैं, चलिए बताइए और क्या आंसर हो सकता है। फरहान जी का है ए ऑप्शन, ओपी अमीर का है ए ऑप्शन, फरहान जी फिर से बता रहे हो, आले मोहम्मद जी का है ए ऑप्शन। चलिए और स्टूडेंट भी लाइव में फटाफट बताते चलिए क्या आंसर होगा। और एसके चौरसिया का ए ऑप्शन, रूमन जी का है बी ऑप्शन, शिवानी का ए ऑप्शन और एमडी मुश्ताक अंसारी जी का है बी ऑप्शन। चलिए मैं आप सभी को इस क्वेश्चन के आंसर को हाईलाइट करूं, लेकिन तब तक के लिए आपके कुछ और फ्रेंड्स का आंसर भी आ चुका है। मुन्ना जी बता रहे हैं ए ऑप्शन और साथ में प्रीति का बी और एमडी साजिद इकबाल जी का ए ऑप्शन, सुजीत जी बता रहे बी, रूमन जी बी और एमडी सज्जाद जी ए बता रहे। चलिए मैं आप सभी को इस क्वेश्चन के आंसर को हाईलाइट कर रहा हूं, देखिए इसका रियल में क्या आंसर होगा। हकीकत आंसर सर ऑप्शन बी इसका सही है। बी ऑप्शन जिनका भी है अपने अपने नंबर में एक नंबर डेफिनेटली ऐड कर लीजिएगा सर। और मैं आपको बता दूं अगर आंसर गलत हो रहा है तो आप डेफिनेटली नहीं ऐड कीजिएगा, बिल्कुल ही इसका आंसर डी सही है। चलिए मैं बढ़ रहा हूं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि जड़ का अधोगामी वृद्धि है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जड़ का अधोगामी वृद्धि है। पहला ऑप्शन में आपको दिया गया है प्रकाशानुवर्तन, दूसरा ऑप्शन में है सर गुरुत्वानुवर्तन, तीसरा ऑप्शन में है जलानुवर्तन और चौथा ऑप्शन में है रसायनानुवर्तन। तो बताइए कौन सा इसका आंसर पॉसिबल हो सकता है। मैं आप सभी के आंसर का वेट कर रहा हूं सर, बताइए। और हमें अभी तक इस क्वेश्चन के लिए कुछ स्टूडेंट का आंसर भी आ चुका है। इसके लिए हमें जो आंसर दिए हैं मैं आपको बता दूं। चलिए तब तक के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक डिफिट करें सर, लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं। साथ में अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ में अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जितना ज्यादा शेयर कीजिएगा उतना ही ज्यादा स्टूडेंट आपके लाइव क्लास में होगा और उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, ताकि सभी दोस्त की तैयारी कितनी अच्छी है सभी स्टूडेंट एक दूसरे से जान भी पाएंगे। तो चलिए हमें इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर मिला है, अजय जी बता रहे इस क्वेश्चन के लिए हमें, सॉरी ये आंचल का है सी ऑप्शन, अजय जी बता रहे बी ऑप्शन, दिनेश जी का सी ऑप्शन, रामराज जी बता रहे बी ऑप्शन, एमडी और ओपी अमीर जी का भी एसके चौरसिया, रूमन जी, सुमन जी, ओपी अमीर जी लोग का है बी ऑप्शन, फरहान जी का सी ऑप्शन, एमडी आसिक, सुजीत जी, अरमान जी, प्रीति, साबरिन सबा, आले मोहम्मद और एमडी मुश्ताक जी लोग का, सॉरी आले मोहम्मद तक बी ऑप्शन और एमडी मुश्ताक का ऑप्शन, मुन्ना जी बता रहे बी ऑप्शन और मोहम्मद साजिद इकबाल जी बता रहे हमें बी ऑप्शन। चलिए मैं आप सभी को इस क्वेश्चन के आंसर को हाईलाइट कर दूं। इसका रियल में जो आंसर होगा सर ऑप्शन बी, बी ऑप्शन जिनका है उनका आंसर बिल्कुल ही सही है। यानी इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन बी, जिनका सही हो अपने अपने नंबर में एक नंबर ऐड कर सकते हैं। चलिए मैं बढ़ रहा हूं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि तंत्रिका कोशिकाओं में सूचना का वहन किस रूप में होता है। क्वेश्चन है कि तंत्रिका कोशिकाओं में सूचना का वहन किस रूप में होता है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है हार्मोन्स, तीसरा ऑप्शन दिया गया है सर विद्युत आवेग और चौथा ऑप्शन दिया गया है सर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए। मैं आप सभी के आंसर का वेट कर रहा हूं सर, बताते चलिए फटाफट। और मैं आपको बता दूं, फिर से एक बार मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं कि तंत्रिका कोशिकाओं में सूचना का वहन किस रूप में होता है। पहला ऑप्शन में है प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन में है हार्मोन्स, तीसरा ऑप्शन में है विद्युत आवेग और चौथा ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के लिए हमें बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर मिला है, जिसमें से हमें महफूज जी बता रहे हैं बी ऑप्शन, फरहान जी, दिनेश जी, एमडी मुन्ना, साबरिन सबा, आंचल, प्रीति, ओपी अमीर, रोमन जी, एमडी मुश्ताक, सुमन जी, साथ में बम जी, वैदेही, एमडी आसिक, रामराज, एसके चौरसिया, सुजीत जी, शिवानी जी, साथ में एमडी अरमान जी लोग का है बी ऑप्शन, आले मोहम्मद जी का है सी ऑप्शन और एमडी साजिद इकबाल जी का है बी ऑप्शन। चलिए मैं आप सभी को इस क्वेश्चन के आंसर को हाईलाइट कर रहा हूं। डेफिनेटली आप सभी अपना आंसर देखिएगा किन किन का लोग का आंसर सही हो रहा है। और अजय जी भी बता रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन। चलिए मैं आप सभी को इस क्वेश्चन के आंसर को बता दूं। इस क्वेश्चन का रियल में जो आंसर होगा सर ऑप्शन सी,
सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही है, जो एमडी सज्जाद जी भी बता रहे थे सी ऑप्शन। कुछ स्टूडेंट का ही आंसर इस क्वेश्चन के लिए सही हुआ, बहुत कम स्टूडेंट का, मात्र 2 से 3 स्टूडेंट का ही इसका आंसर सही हुआ है, जिसमें से मेरे पास है एक आले मोहम्मद और दूसरा एमडी सज्जाद जी। बस चलिए 2 स्टूडेंट का आंसर सही था। चलिए मैं बढ़ रहा हूं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कि पौधों में पाई जाने वाली गति, पहला ऑप्शन में है, क्वेश्चन मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि पौधों में पाई जाने वाली गति, पहला ऑप्शन में है प्रकाश अनुवर्तन, दूसरा ऑप्शन में है गुरुत्वानुवर्तन, तीसरा ऑप्शन में है जलानुवर्तन और चौथा ऑप्शन में है सर इनमें से सभी। बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। मैं आपको फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। पहला ऑप्शन प्रकाश अनुवर्तन, दूसरा ऑप्शन गुरुत्वानुवर्तन, तीसरा ऑप्शन जलानुवर्तन और चौथा ऑप्शन है सर इनमें से सभी। बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। और हमें इस क्वेश्चन के लिए बहुत सारे रैंक का आंसर भी आ चुका है, जिसमें से हमें दिनेश जी बता रहे हैं डी ऑप्शन आंचल का है, डी ऑप्शन अजय जी, आले मोहम्मद जी, रूमन जी, ओपी अमीर जी, साबरीन सवा, सुजीत जी, एमडी आसिक जी, एसकेएस चौरसिया, साथ में सुमन जी, प्रीति, एमडी मुश्ताक जी, एमडी सज्जाद, फरहान, बम फरहान जी लोग का डी ऑप्शन, बम जी बता रहे हैं बी ऑप्शन, वैदेही, एमडी मोहम्मद साजिद इकबाल, मुन्ना जी और लोग का डी ऑप्शन और एमडी अरमान जी बता रहे हैं हमें सी ऑप्शन। चलिए मैं आप सभी को इस क्वेश्चन के आंसर को हाईलाइट कर रहा हूं, देखिए किनका आंसर सही हो रहा है, क्योंकि सब कोई अलग अलग सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए हमें बता दिए आंसर में। चलिए मैं आप सभी को इस क्वेश्चन के आंसर को हाईलाइट कर रहा हूं, देखिए आप सभी अपना आंसर। सर इसका आंसर ऑप्शन डी है सर, पौधों में पाए जाने वाली गति सर प्रकाश अनुवर्तन भी है, गुरुत्वानुवर्तन भी है और जलानुवर्तन भी है। चारों ऑप्शन यानी इसका डी ऑप्शन सही है, ऊपर का तीनों ऑप्शन इसका सही है, इसीलिए इसमें से चौथा ऑप्शन यानी इनमें से सही जो सभी जो है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए मैं बढ़ रहा हूं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि ऑक्सीजन है, बहुत आसान क्वेश्चन है सर, ऑक्सीजन है, बहुत आसान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ऑक्सीजन है, पहला ऑप्शन में दिया गया है कि एक हार्मोन, दूसरा ऑप्शन में है कि वसा, तीसरा ऑप्शन में है एंजाइम और चौथा ऑप्शन में है सर कार्बोहाइड्रेट। तो बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए। मैं आप सभी के आंसर का वेट कर रहा हूं, बताते चलिए। ऑक्सीजन है, एक हार्मोन, एक वसा, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट। इस क्वेश्चन के लिए हमें आंसर मिल रहा है शिवानी चौरसिया का डी ऑप्शन, ओपी अमीर का डी ऑप्शन, वैदेही का डी ऑप्शन, बम जी बता रहे हैं हमें ए ऑप्शन, सुमन जी का है डी ऑप्शन, एमडी आसिक जी का है डी ऑप्शन और प्रीति का है ए ऑप्शन, अरमान जी बता रहे हैं हमें इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन और अजय जी बता रहे हैं हमें इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन। चलिए बताते चलिए फटाफट, तब तक के लिए मैं आपको याद दिला दूं एक बार फिर से कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में, सर फ्रेंड सर्किल में, रिलेटिव में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइव क्लास को लाइक निश्चित करें। और अजय जी बता रहे थे ऑप्शन, साबरीन सवा, एमडी मुश्ताक जी, एसके चौरसिया, फरहान, सुजीत जी, आंचल जी इन लोग का है ए ऑप्शन, सोनू जी बता रहे हैं हमें डी ऑप्शन, दिनेश जी बता रहे सी और आले मोहम्मद जी का ए ऑप्शन, मोहम्मद साजिद इकबाल का ए, रूमन जी का ए और एमडी सज्जाद जी का है ए ऑप्शन। चलिए मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का रियल में आंसर क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ए भी आंसर है, सी भी आंसर है, डी भी आंसर है, कुछ लोग बी भी आंसर हमें बताए हैं। चलिए देखिए इसका रियल में आंसर सर ए आंसर जिनका है उनका आंसर बिल्कुल ही सही है सर। ऑक्सीजन एक हार्मोन है, पादप हार्मोन है, ध्यान रखिएगा सर, ऑक्सीजन एक हार्मोन है, वो भी पादप हार्मोन है। चलिए मैं बढ़ रहा हूं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 10, यीस्ट में लैंगिक जनन की कौन सी विधि है। क्वेश्चन है कि यीस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है। पहला ऑप्शन में आपको दिया गया है मुकुलन, दूसरा ऑप्शन में है बीजाणु जनन, तीसरा ऑप्शन में है पुनर्जनन और चौथा ऑप्शन में है सर इनमें से कोई नहीं। बताइए है कि यीस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है।
पहला ऑप्शन में मुकुलन, दूसरा ऑप्शन में बीजाणुजनन, तीसरा ऑप्शन में है पुनर्जनन और चौथा ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। हमें इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर मिला है कि मैं आपको बता दूं, हाँ, एमडी सुमन जी का है ए ऑप्शन, एमडी आशिक जी का ए ऑप्शन, आंचल जी का है ए ऑप्शन, अजय जी, दिनेश जी, एसके चौरसिया, ओपी अमीर, बम जी, साबरिन सवा, रोमन जी, सुमन जी, जफर आलम जी, प्रीति जी, शिवानी चौरसिया, एमडी मुश्ताक जी, आले मोहम्मद, एमडी मुन्ना फरहान जी, एमडी अरमान जी, साथ में मोहम्मद साजिद इकबाल बैदेही, इन लोग का है ए ऑप्शन। मुन्नी कुमारी का है बी ऑप्शन और साथ में सुजीत जी का ए ऑप्शन, सोनू का है ए ऑप्शन, एमडी सज्जाद का, एसके चौरसिया और मुन्नी जी का है ए ऑप्शन। चलिए मैं आप सभी को इस क्वेश्चन के आंसर को हाईलाइट कर दूं, देखिए और क्या इसका आंसर होगा। आप सभी को बहुत खुशी मिलेगी अपने क्वेश्चन के आंसर को जान करके। और बहुत सारे ने इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन भी बताया और मैक्सिमम एजेंटों ने इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन बताया। तो देखिए इस क्वेश्चन का रियल में आंसर सर ऑप्शन ए ऑप्शन जिनका है उनका आंसर बिल्कुल ही सही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा मुकुलन। यीस्ट में अलैंगिक जनन की मुकुलन विधि है। ठीक है, चलिए मैं बढ़ रहा हूं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक में संयोजन से क्या बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है। पहला ऑप्शन अंडाणु, दूसरा ऑप्शन शुक्राणु, तीसरा ऑप्शन जायगोट और चौथा ऑप्शन है सर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है। पहला ऑप्शन आपका हो गया अंडाणु, दूसरा ऑप्शन हो गया शुक्राणु, तीसरा ऑप्शन हो गया जायगोट और चौथा ऑप्शन हो गया इनमें से कोई नहीं। बताते चलिए इस क्वेश्चन के लिए हमें बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर भी आ चुका है और हमें जफर आलम जी बता रहे हैं सी ऑप्शन, फरहान जी बता रहे हैं हमें ए ऑप्शन, अजय जी का है बी ऑप्शन, आंचल का, एमडी आशिक, एसके चौरसिया तीनों का है बी ऑप्शन, साबरिन सवा का ए ऑप्शन, रोमन जी का है बी ऑप्शन, वैदेही का सी है, सुजीत जी, बम जी दोनों का है बी ऑप्शन, दिनेश जी, सुमन जी, प्रीति इन लोग का है ए ऑप्शन और अरमान जी का सी ऑप्शन और मुन्नी का है ए ऑप्शन। चलिए बताइए क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए। साथ में मोहम्मद साजिद इकबाल जी का है बी ऑप्शन, ओपी अमीर जी का है बी ऑप्शन, आले मोहम्मद जी बता रहे हैं सी ऑप्शन और मुन्ना जी बता रहे हैं हमें बी ऑप्शन। चलिए बताइए क्या आंसर होगा। चलिए मैं आप सभी को इस क्वेश्चन के आंसर को हाईलाइट करके पहले दिखा दूं कि रियल में इसका आंसर क्या होगा। आप सभी को बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी अपने आंसर को जान करके। साथ में एमडी सज्जाद जी, मुन्ना जी और एमडी मुश्ताक अंसारी जी सी बता रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखिए ऑप्शन सी ऑप्शन जिनका है सर उनका आंसर बिल्कुल ही सही है यानी नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन से सर जायगोट बनता है। ध्यान रखिएगा, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। चलिए मैं बढ़ रहा हूं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन स्त्रियों में पाया जाने वाला लिंग क्रोमोसोम का जोड़ा है। बहुत आसान क्वेश्चन क्वेश्चन है मेरा कि निम्नलिखित में कौन स्त्रियों में पाया जाने वाला लिंग क्रोमोसोम का जोड़ा है। बताइए क्या इसका आंसर होगा। और बताइए इस क्वेश्चन के लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के लिए हमें बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर भी आ चुका है। अरमान जी, बम जी, साबरिन सबा, एसके चौरसिया, जफर आलम जी, साथ में अजय जी, एमडी मुश्ताक जी, दिनेश जी, फरहान जी, वैदेही इन लोग का है इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए। ओपी अमीर जी, प्रीति, एमडी आशिक, आंचल और रोमन जी, मुन्ना, मुन्नी और साथ में सुमन जी, आले मोहम्मद और शिवानी जी लोग का है ऑप्शन ए। चलिए मैं आप सभी को बता दूं कि इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा इसका, और साथ में सुजीत जी और मोहम्मद साजिद इकबाल जी भी इस क्वेश्चन के लिए हमें ये बता रहे हैं ऑप्शन। चलिए मैं आप सभी को इस क्वेश्चन के आंसर को हाईलाइट कर दूं। देखिए इस क्वेश्चन का रियल में जो आंसर होगा सर ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही है, जो एमडी सोनू जी भी हमें बता रहे हैं ऑप्शन ए।
यानी स्त्रियों में पाया जाने वाला लिंग क्रोमोसोम का जोड़ा जो होता है वो XX होता है। MD मुन्ना जी, सर मेरा नाम मुन्ना है। हाँ सर, मुन्ना जी का भी आंसर था और उसके जस्ट नीचे एक मुन्नी का भी आंसर था। ठीक है, चलिए मैं बढ़ रहा हूं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये रहा मेरा नेक्स्ट, को सुरक्षा प्रदान करती है। क्वेश्चन बहुत आसान है। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? पहला ऑप्शन अवरक्त विकिरण, दूसरा ऑप्शन तापीय विकिरण, तीसरा ऑप्शन पारावैंगनी विकिरण और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। बताइए क्या इसका आंसर पॉसिबल है इस क्वेश्चन के लिए? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं आपको एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? पहला ऑप्शन में है अवरक्त विकिरण, दूसरा ऑप्शन में है तापीय विकिरण, तीसरा ऑप्शन में है पारावैंगनी विकिरण और चौथा ऑप्शन में है इनमें से सभी। मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन के लिए जो हमें आंसर मिला है ओपी अमीर, दिनेश जी, प्रीति जी, वैदेही का सी ऑप्शन, साबरीन सभा बता रही है डी ऑप्शन, सुमन जी, अजय जी, आंचल कुमारी, MD मुश्ताक जी, जफर आलम जी, SK चौरसिया, सुजीत जी, फरहान जी, मुन्नी जी, बम जी, MD मुश्ताक जी, आले मोहम्मद जी, रोमन जी, साथ में MD आशिक, MD मुश्ताक जी, मुन्ना जी, MD सज्जाद और शिवान जी, सभी एडेंट का आंसर था। चलिए मैं आप सभी को इस क्वेश्चन के आंसर को हाईलाइट कर रहा हूं और इसका एक और मोहम्मद साजिद इकबाल जी इस क्वेश्चन के लिए हमें बता रहे हैं सी ऑप्शन। चलिए मैं आप सभी को इस क्वेश्चन के आंसर को हाईलाइट कर रहा हूं, देखिए क्या इसका आंसर होगा। इसका आंसर होगा सर ऑप्शन सी पारावैंगनी विकिरण। यानी क्वेश्चन नंबर 14 के लिए ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? मुन्ना जी कह रहे हैं हमें कि सर मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं सर, आप देखिएगा आपके लाइव में एक मुन्नी की नाम से भी एक इवेंट है लाइव में, इसीलिए मैंने बताया। और इस क्वेश्चन का भी आप एक बार प्ले करके देख लीजिएगा, प्रॉब्लम ज्यादा हो तो। चलिए मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन के लिए हो गया मेरा पारावैंगनी विकिरण। ठीक है, चलिए मैं बढ़ रहा हूं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पौधे कहलाते हैं। पहला ऑप्शन उत्पादक, दूसरा ऑप्शन अपघटक, तीसरा ऑप्शन उपभोक्ता और चौथा ऑप्शन है आहार श्रृंखला। चलिए बताइए, मैं आपको एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं सर। हरे पौधे कहलाते हैं, पहला ऑप्शन उत्पादक, दूसरा ऑप्शन अपघटक, तीसरा ऑप्शन उपभोक्ता और चौथा ऑप्शन है आहार श्रृंखला। मैं आपको बता दूं कि इस लाइव क्लास का आज मैं बिल्कुल ही पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबको लिया है और आप प्रयास कीजिएगा कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डेफिनेटली तैयार कर लीजिएगा सर। चलिए और मैं आपको बता दूं दिनेश जी का ए ऑप्शन, ओपी अमीर जी का ए ऑप्शन और सज्जाद जी कह रहे हैं कि सर मुन्ना के लिए। हाँ सर, मुन्ना जी का भी आंसर आता है। और आंचल कुमारी का है ए ऑप्शन, आले मोहम्मद जी का ए ऑप्शन, बम जी, SK चौरसिया, रोमन जी, सुजीत जी का ए ऑप्शन, साबरीन सभा का है डी ऑप्शन और वैदेही का ए ऑप्शन, मुन्नी कुमारी का है डी ऑप्शन, कन्हैया गेमर्स जी भी लाइव में, कन्हाई जी चलिए सी ऑप्शन बता रहे हैं और प्रीति का है बी ऑप्शन, MD सज्जाद जी का ए, अजय जी बता रहे हैं, फरहान जी का ए ऑप्शन, सुमन जी का ए ऑप्शन, जफर आलम जी बता रहे हैं डी ऑप्शन, साथ में MD आशिक, शिवानी चौरसिया का ए ऑप्शन, मोहम्मद साजिद इकबाल जी का है डी ऑप्शन, आंचल कुमारी का है ए ऑप्शन, MD अरमान जी ए और कन्हाई जी बता रहे हैं 15 के लिए ए ऑप्शन और MD मुन्ना जी बता रहे हैं हमें इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन। चलिए मैं आप सभी को इस क्वेश्चन के आंसर को हाईलाइट कर दूं, रियल में क्या आंसर होगा वो थोड़ा सा देख लीजिए सर। इसका आंसर होगा सर ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही और MD सोनू जी भी बता रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए, यानी हरे पौधे कहलाते हैं क्या चीज? उत्पादक। मैं आपको एक बार और याद दिला दूं कि अगर आप सभी में से जिनका भी आंसर सही हो डेफिनेटली आप अपने अपने नंबर में एक नंबर ऐड करते चलिएगा, बिल्कुल ही ऑनेस्टी के साथ, बिल्कुल ही कोई इसमें बेईमानी नहीं करना है, थोड़ा सा भी नहीं, एकदम ईमानदारी से नंबर को ऐड करते चलना है। चलिए मैं बढ़ रहा हूं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा
कि इनमें ग्रीन हाउस गैस कौन है। क्वेश्चन है कि इनमें ग्रीन हाउस गैस कौन है। पहला ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन पहला ऑप्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन ऑक्सीजन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें कोई नहीं। मैं आपको बता दूं तब तक एक छोटा सा आपको मैं याद दिलाना चाह रहा हूं कि अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो सर लाइक डेफिनेट करें, साथ में अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ में डेफिनेटली ये आपका अपना चैनल है, अधिक से अधिक इस चैनल को आप आगे बढ़ाएं ताकि सभी कोई बेनिफिट ले सके और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर एवरी स्टूडेंट सर 5-10 स्टूडेंट से भी शेयर करते हैं तो कल होके ये चैनल इतना बड़ा हो जाएगा कि डेफिनेटली बहुत बड़ा हो जाएगा, ये आप खुद भी सोच सकते हैं। तो और हमें उम्मीद है कि आप सभी हमें डेफिनेटली 5 से 10, मिनिमम 5 मैक्सिमम 10 स्टूडेंट से डेफिनेट आप सभी कोऑपरेट कीजिएगा, अपने दोस्तों में डेफिनेट शेयर करवाइएगा, लाइक करवाइएगा और सब्सक्राइब तो डेफिनेट करवाइएगा ही, मेरा पूरा उम्मीद है। चलिए डेफिनेटली आप सभी करवाइएगा। चलिए मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन के लिए हमें जो आंसर मिला है ओपी अमीर का बी ऑप्शन है। मुश्ताक जी बता रहे इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन, एमडी आसिक का बी, बम जी बता रहे हैं, वैदेही का है बी, मुन्ना जी का है ए, अरमान जी का है ए ऑप्शन, जफर आलम जी कह रहे हैं बी ऑप्शन 100% राइट है। चलिए अच्छी बातें हैं, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहा। और अमजद जी बता रहे ऑप्शन एसके चौरसिया का बी, आंचल का ए और साथ में अजय जी, फरहान जी इन लोग का है ए ऑप्शन। और सबसे गजब का आंसर हमें दिए हैं मोहम्मद साजिद इकबाल जी कह रहे हैं सी, एस ऑप्शन सर है ही नहीं। सुजीत जी बता रहे ऑप्शन, साबरिन सवाब का ए ऑप्शन, मुन्नी कुमारी ए ऑप्शन और आले मोहम्मद बी ऑप्शन, दिनेश जी बता रहे हमें ए ऑप्शन, रूमन जी का है बी ऑप्शन, एसके चौरसिया का ए ऑप्शन और साथ में एमडी सज्जाद जी बी ऑप्शन, सोनू जी बता रहे हैं बी ऑप्शन, प्रीति का है बी ऑप्शन, शिवानी चौरसिया का ए ऑप्शन और सुमन जी बता रहे हैं बी ऑप्शन। और आपको एमडी आसिक जी आपको कुछ याद दिलाना चाह रहे हैं कि सर लाइव में जितने इवेंट यानी 31 इवेंट था लेकिन हमें अभी तक उतना लाइक भी नहीं हुआ। चलिए आपका और मेरा काम है कहना, जिसमें कुछ लोग अपने लाइक को छुपा के रखते हैं, कंजूसी करते हैं, कर देंगे लाइक, अंत में कर देंगे, कोई बात नहीं है, वो कर ही देंगे। हमें पूरा उम्मीद है अपने सब्सक्राइबर पर, अपने इवेंट पर पूरा यकीन है कि वो डेफिनेटली लाइक करते हैं, हमें पूरा यकीन रहता है। और मोहम्मद साजिद इकबाल जी बता रहे हैं हमें ए ऑप्शन। चलिए मैं आप सभी को इस क्वेश्चन के आंसर को हाईलाइट कर दूं, ऑप्शन बी, इनमें ग्रीन हाउस कौन है सर, तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए मैं बढ़ रहा हूं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा एकदम, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब दूरी 20 बिंब दूरी ली जाती है। मैं आपको फिर से बता दूं, क्वेश्चन को मैं एक बार और रिपीट कर दूं कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब दूरी ली जाती है। पहला ऑप्शन धनात्मक, दूसरा ऑप्शन ऋणात्मक, तीसरा ऑप्शन कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक और चौथा ऑप्शन है सर इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा इसका आंसर हो सकता है। और इस क्वेश्चन के लिए में अमजद जी ए और रोमन जी बता रहे हैं बी ऑप्शन। चलिए बताइए, और बहुत सारे स्टूडेंट लाइव क्लास में फटाफट बताते चलिए। और मैं आपको बता दूं और स्टूडेंट में से हमें जो आंसर मिला है कि एसके चौरसिया का बी ऑप्शन, अजय जी, ओपी अमीर जी, एमडी आसिक जी का है बी ऑप्शन, जफर आलम जी बता रहे हैं ए ऑप्शन, मुन्नी कुमारी का ए ऑप्शन, सुमन जी बता रहे हैं हमें इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन, साबरिन सवा बता रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन, साथ में आले मोहम्मद जी का है, वैदेही का है सी ऑप्शन, दिनेश जी का है ए ऑप्शन, आंचल जी का है बी ऑप्शन, एमडी अरमान जी का ए ऑप्शन, शिवानी चौरसिया बता रही है बी ऑप्शन, सुजीत जी बी ऑप्शन, फरहान जी हैं ए ऑप्शन, एमडी सज्जाद जी ए ऑप्शन, प्रीति का है ए ऑप्शन। चलिए बताइए, और बहुत सारे लाइव क्लास में है। मोहम्मद साजिद इकबाल जी बता रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन। चलिए बताते चलिए क्या इसका आंसर पॉसिबल हो सकता है। और चलिए बताइए, एमडी मुन्ना जी ए ऑप्शन बता रहे। चलिए मैं आप सभी को इस क्वेश्चन के आंसर को हाईलाइट कर रहा हूँ। देखिए रियल में इस क्वेश्चन का क्या आंसर जी का ए और बम जी इस क्वेश्चन के लिए बता रहे हैं सर इसका ऑप्शन सर रियल में बी ऑप्शन होगा। आप लोग कहाँ खो गए सर, हमेशा ध्यान रखिएगा बिंब की दूरी को ही है, चाहे किसी भी दर्पण की बातें क्यों ना हो, ये ध्यान रखिएगा।
चलिए मैं बढ़ रहा हूं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। पहला ऑप्शन है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा ऑप्शन में है आभासी प्रतिबिंब, तीसरा ऑप्शन में है दोनों प्रतिबिंब और चौथा ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या इसका आंसर पॉसिबल हो सकता है। मैं आप सभी के आंसर का वेट कर रहा हूं सर, बताते चलिए। समतल दर्पण में किस प्रकार, दूसरा ऑप्शन में है आभासी प्रतिबिंब, तीसरा ऑप्शन में है दोनों प्रतिबिंब और चौथा ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। हमें इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर मिला है मुश्ताक जी बता रहे हैं हमें ए ऑप्शन, और वैदेही काशी जफर आलम जी बी, अजय जी बता रहे हैं बी, आले मोहम्मद जी ए ऑप्शन, रूमन जी बता रहे हैं हमें सी ऑप्शन, अमजद जी का है सी ऑप्शन, और साथ में और सारे स्टूडेंट हैं। ओपी अमीर जी बता रहे हैं बी ही होगा। चलिए अच्छी बातें हैं। और साथ में आंचल का सी, मुन्नी कुमारी का है ए ऑप्शन, एमडी आसिक जी का है सी ऑप्शन, एसके चौरसिया सी ऑप्शन, फरहान जी का ए ऑप्शन, सुजीत जी का है सी ऑप्शन, एमडी सज्जाद ए ऑप्शन, दिनेश जी बता रहे बी ऑप्शन, साबरिन सबा सी ऑप्शन, सुमन जी बता रहे बी ऑप्शन, प्रीति का सी ऑप्शन, शिवानी चौरसिया सी ऑप्शन, एमडी मुश्ताक जी बता रहे पता नहीं सर आपने क्या लिखा उर्दू में, हमें तो उर्दू आता नहीं है, और एमडी साजिद इकबाल जी बता रहे हैं ए ऑप्शन, और मुन्ना जी बता रहे हैं हमें बी ऑप्शन। चलिए मैं आप सभी को बता दूं इस क्वेश्चन का रियल में आंसर होगा सर ऑप्शन बी। मैं आपको बता दूं सर कि समतल दर्पण में हमेशा ही आभासी प्रतिबिंब बनता है जिसे आप काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए मैं बढ़ रहा हूं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी है। क्वेश्चन है 2D, डी फॉर डायोप्टर सर, यानी 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी है। पहला ऑप्शन में है 50 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन में है -50 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन में है +20 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन में है सर -20 सेंटीमीटर। बताइए क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए। मैं आप सभी के आंसर का वेट कर रहा हूं सर, बताइए। और इस क्वेश्चन के लिए हमें जो आंसर दे रहे हैं ओपी अमीर जी बता रहे हैं हमें ए ऑप्शन, एमडी मुश्ताक अंसारी जी बता रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन, आले मोहम्मद का ए, दिनेश जी बता रहे हैं बी, आंचल का है ए और बम जी बता रहे हैं हमें इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन। चलिए बताते चलिए क्या इसका आंसर हो सकता है। और साथ में फरहान जी का डी ऑप्शन है, साबरिन सबा ए ऑप्शन, वैदेही का बी ऑप्शन और मुन्नी कुमारी का है ए ऑप्शन। चलिए और बताइए, बहुत सारे लाइव क्लास में फटाफट बताते चलिए। और साथ में अरमान जी का है बी ऑप्शन, सुमन जी कह रहे हैं ए ऑप्शन, मोहम्मद साजिद इकबाल जी बता रहे हैं ए ऑप्शन, एमडी सज्जाद जी बता रहे हैं ए ऑप्शन। चलिए मैं आपको बता दूं कि और साथ में अजय जी का ए ऑप्शन, रोमन जी का बी ऑप्शन, एसके चौरसिया ए, जफर आलम जी का है ए ऑप्शन और एमडी आसिक जी का है बी ऑप्शन। मैं आपको बता दूं सर इस क्वेश्चन का रियल में आंसर क्या होगा। और साथ में अमजद जी बता रहे सी ऑप्शन, एमडी मुन्ना जी का ए और सुजीत जी का बी ऑप्शन और प्रीति का है ए ऑप्शन। चलिए देखिए इस क्वेश्चन का रियल में जो आंसर होगा सर ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही सही है। यानी 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी सर, फोकस दूरी के लिए डायरेक्ट ही फॉर्मूला होता था सर कि F = 1/P, और यहाँ पे जो देख रहे हैं सेंटीमीटर में है तो 100/P कीजिएगा, यानी 100/2 कीजिएगा, आपको 50 सेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या होती है। चलिए बताइए, एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी क्या होती है। मैं बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। बताते चलिए इसका रियल में क्या आंसर होगा। मैं आप सभी के आंसर का वेट कर रहा हूं सर, बताते चलिए। क्या इसका आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए, बताइए। मैं आप सभी के आंसर का वेट कर रहा हूँ। कौन सा इसका आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए। एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या होती है। मैं आप सभी के आंसर का वेट कर रहा हूँ। चलिए मुझे बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर भी आ चुका है इस क्वेश्चन के लिए। मैं आपको बता दूँ इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो सकता है, बताते चलिए। और चलिए मैं आपको बता दूँ इस क्वेश्चन के लिए रियल में क्या आंसर होगा।
हमें बहुत सारे स्टूडेंट का, जिसमें से आले मोहम्मद जी बता रहे हैं डी ऑप्शन, बम जी बता रहे हैं ए ऑप्शन, रूमन जी बता रहे हैं डी ऑप्शन, एमडी सोनू जी ए ऑप्शन, आंचल जी बता रहे हैं हमें डी ऑप्शन, प्रीति का है डी ऑप्शन, दिनेश जी बता रहे हैं डी ऑप्शन, SKS चौरसिया का है डी ऑप्शन, साबरिन सभा का ए ऑप्शन, अजय जी बता रहे हैं डी ऑप्शन, सुमन जी बता रहे हैं हमें डी ऑप्शन, मुन्नी कुमारी का डी, अरमान जी का डी ऑप्शन, ओपी अमीर जी, फरहान जी साद का डी ऑप्शन, जफर आलम जी करे ए 100% राइट है, वो तो बाद में पता चलेगा सर। और सुजीत जी बता रहे हैं डी ऑप्शन, MD आशिक बैदेही, MD मुन्ना, शिवानी चौरसिया, MD सज्जाद और अमजद किंग, मोहम्मद साजिद, इन लोग का है डी ऑप्शन, MD साजिद इकबाल जी का है ए ऑप्शन, बम जी का है ए 100% राइट। थोड़ी देर के बाद आपको राइट और रॉन्ग का सर पता चल जाएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। और दिनेश जी बता रहे हैं 25 सेंटीमीटर यानी ऑप्शन ए, और साथ में हमें और बस इतना ही अटेंड का आंसर होगा हमें अभी तक में मिला है। चलिए मैं आप सभी को बता दूं इस क्वेश्चन के लिए रियल में क्या आंसर होगा, वो थोड़ा सा देख लीजिए। सर गलत है, ऑप्शन ए इसका पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन के लिए रियल में जो आंसर होगा सर इसका ऑप्शन, मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन के लिए रियल में जो आंसर होगा सर ऑप्शन डी होगा डेफिनेटली। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए इसका आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन डी, ऑप्शन ए नहीं हो सकता है, चूंकि स्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी मांगी जा रही है और बहुत सारे स्टूडेंट ने हमें स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी हमें बता दी है जो 25 सेंटीमीटर है। और 100% राइट जो कह रहे थे ऑप्शन ए के लिए सर वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चूंकि अधिकतम दूरी कहा जा रहा है इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बिल्कुल ही सही है। चलिए ठीक है, मैं बढ़ रहा हूँ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य, चलिए बम जी कह रहे हैं सर कैसे, सर आप अधिकतम दूरी, जितना अधिक से अधिक दूरी देखिएगा सर उतना ही आपका आंख ठीक रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। चूंकि अधिकतम दूरी मांगी जा रही है, न्यूनतम दूरी नहीं मांगी जा रही है बम जी, आप 25 सेंटीमीटर ही देखिएगा, ये अच्छा नहीं होगा सर। आप जितनी अधिक से अधिक दूरी साफ देखिएगा वो आपके लिए बेहतर रहेगा, जो आपका अधिकतम दूरी कहलाएगा। चलिए हाँ बताइए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए कि प्रकाश के, क्वेश्चन नंबर 22 के लिए मैं आपको बता दूं कि प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। पहला ऑप्शन बैंगनी, दूसरा ऑप्शन हरा, तीसरा ऑप्शन लाल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। हमें इस क्वेश्चन के लिए आंसर मिला है, आंचल का है सी ऑप्शन, रोमम जी, बम जी, वैदेही, SKS चौरसिया, ओपी अमीर, अजय जी, दिनेश जी, प्रीति, सुजीत जी, MD मुश्ताक जी, साथ में आले मोहम्मद जी, फरहान जी, इन लोग का है सी ऑप्शन, सुमन जी का है सी ऑप्शन, जफर आलम जी, MD मुन्ना, MD साजिद इकबाल जी और MD आशिक जी, MD सज्जाद जी, ये सभी है सी ऑप्शन। बम जी कह रहे हैं सर समझ गए। चलिए धन्यवाद बम जी, आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मोनू जी, सोनू जी बता रहे बी ऑप्शन, साबरिन सभा सी ऑप्शन, अरमान जी बता रहे ए ऑप्शन और ओपी अमीर जी बता रहे हैं लाल, शिवानी चौरसिया ए और बम जी कह रहे हैं 100% राइट। चलिए ठीक है, देखिए इसका आंसर सर ऑप्शन ए कह रहा है किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। सर ध्यान रखिएगा, बैंगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को आप। थोड़ा सा वेट कीजिए सर, बहुत सारे स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत कर दिया सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये और इसका गलत नहीं होना चाहिए था सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक मिनट सर, और तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, थोड़ा सा वेट करें सर। तरंग दैर्ध्य मैं आपको बता दूं मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल ही सही था, क्योंकि प्रकाश में जो है ध्यान, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य बिल्कुल ही सबसे ज़्यादा होता है और बैंगनी का सबसे कम होता है। यानी मैं आपको बता दूं सर कि मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर सी जो था वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए चूँकि कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन में आंसर में थोड़ा सा हाईलाइटिंग में प्रॉब्लम हो चुका था एडिटिंग में, ठीक है, इसके लिए सॉरी।
क्वेश्चन के आंसर को हाईलाइट में कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो चुका था, गलत हाईलाइट हो चुका था। चलिए मैं आपको बता दूं फिर से एक बार कि प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो मैं आपको बता दिया कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य जो होता है सर सबसे अधिक, और बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होगा, सबसे कम होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी को कोई कंफ्यूजन ना होगा इस क्वेश्चन में। चलिए ठीक है, और फरहान जी बोल रहे हैं सर क्या, मैं समझ नहीं पाया सर। चलिए मैं बढ़ रहा हूं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है कि दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है। क्वेश्चन है कि दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है। पहला ऑप्शन में है फैराडे नियम, दूसरा ऑप्शन में है एम्पियर नियम, तीसरा ऑप्शन में है कूलम नियम, और चौथा ऑप्शन में है सर ओम का नियम। बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है, बताइए कौन सा इसका आंसर हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। बताइए कि दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है। हमें इस क्वेश्चन के लिए आंसर मिला है दिनेश जी का ए ऑप्शन, वैदेही का सी ऑप्शन है, और ओपी अमीर जी का है डी ऑप्शन। चलिए बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। इस क्वेश्चन के लिए मैं आप सभी के आंसर का वेट कर रहा हूँ। साथ में सुमन जी बता रहे हैं ए ऑप्शन, जफर आलम जी का है डी ऑप्शन, प्रीति का है सी ऑप्शन, एमडी आसिक जी का है बी ऑप्शन, अमजद जी बता रहे ए ऑप्शन, साबरीन सवा का है बी ऑप्शन, अरमान जी का है बी ऑप्शन, रूमन जी का है ए ऑप्शन, आंचल जी का है बी ऑप्शन। चलिए मैं आप सभी को इस क्वेश्चन के आंसर को हाईलाइट कर दूं। इसका रियल में जो आंसर होगा सर कूलम नियम सर, सी आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए मैं बढ़ रहा हूं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि ओम के नियम में अचर राशि क्या है। बताइए ओम के नियम में अचर राशि क्या है। पहला ऑप्शन में है प्रतिरोध, दूसरा ऑप्शन में है ताप, तीसरा ऑप्शन में है धारा, और चौथा ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या इसका आंसर पॉसिबल हो सकता है कि ओम के नियम में अचर राशि क्या है। पहला ऑप्शन में है प्रतिरोध, दूसरा ऑप्शन में है ताप, तीसरा ऑप्शन में है धारा, और चौथा ऑप्शन में है सर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के लिए हमें जो जवाब मिल रहा है एमडी सज्जाद जी बता रहे हैं ए ऑप्शन, आसिक जी बता रहे हैं हमें सी ऑप्शन, प्रीति का है ए ऑप्शन, वैदेही का है बी ऑप्शन, आले मोहम्मद जी का है ए ऑप्शन, फरहान जी, आंचल कुमारी, अजय जी, दिनेश जी का ए ऑप्शन, और अमजद जी बता रहे हैं हमें सी ऑप्शन, ओपी अमीर का ए ऑप्शन, एसके चौरसिया के, और जफर आलम जी बता रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन, और साथ में एक और कौन है सर, मिस्टर अनीस जी। चलिए बता रहे हैं हमें बी ऑप्शन, और रोमन जी का है ए ऑप्शन, और एमडी आसिक जी का ए ऑप्शन, एमडी अरमान जी का ए ऑप्शन, सुधीर जी बता रहे हैं हमें ए ऑप्शन, मोहम्मद साजिद इकबाल जी ए ऑप्शन, सुमन जी बता रहे हैं ए ऑप्शन, एमडी मुस्ताक जी बता रहे हैं ए ऑप्शन, शिवानी चौरसिया के ए ऑप्शन, और एमडी मुन्ना जी ए ऑप्शन, साबरीन सवा ए ऑप्शन। चलिए मैं आप सभी को आंसर को हाईलाइट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ये बताइए ओम के नियम में शुरुआत का ही फर्स्ट लाइन था सर, फर्स्ट वर्ड ही है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, फर्स्ट वर्ड ही है, क्या है थोड़ा सा याद कीजिए आप लोग, पता चल जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर सर। फर्स्ट वर्ड ही है ओम के नियम में अचर राशि क्या है, फर्स्ट वर्ड है आपका, सोच के देखिए ओम के नियम का फर्स्ट वर्ड में क्या था, और उसी से आपको मिल जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बताइए आपको पता चल जाएगा सर क्या आंसर होगा, फर्स्ट वर्ड ही है ओम के नियम को, थोड़ा सा आप याद करके देख लीजिए। और चलिए बहुत सारे ने बताया कि आंचल का बी ऑप्शन, और रोमन जी बता रहे बी होगा सर। चलिए अब याद आया रोमन जी आपको बी होगा, और अचर ताप पर अब आपको याद आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट को अब याद भी आना आ चुका है। साबरीन सवा, अजय जी, एसके चौरसिया ये लोग भी बता रहे हैं हमें बी ऑप्शन, सुमन जी बता रहे हैं बी ऑप्शन, एमडी आसिक जी, दिनेश जी सभी बता रहे हैं बी ऑप्शन। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन के आंसर को हाईलाइट कर रहा हूं सर, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही सही है। ठीक है, यानी आंसर हो जाएगा इसका ताप।
जिसमें से प्रीति जी और ओपी अमीर जी भी बता रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए ताप होगा आंसर। चलिए धन्यवाद। चलिए मैं बढ़ रहा हूँ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है। पहला ऑप्शन में है विद्युत हीटर, दूसरा ऑप्शन में है विद्युत इस्त्री, तीसरा ऑप्शन में है विद्युत बल्ब और चौथा ऑप्शन में है विद्युत पंखा। चलिए बताइए इस क्वेश्चन के लिए क्या आंसर हो सकता है। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन है मेरा कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किस हीटर, दूसरा ऑप्शन में है विद्युत इस्त्री, तीसरा ऑप्शन में है विद्युत बल्ब और चौथा ऑप्शन में है विद्युत पंखा। तो बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। हमें इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर मिला है फरहान जी बता रही है, शायद पिछले ही क्वेश्चन का, हाँ बी ऑप्शन। अमजद जी बता रहे हैं ए ऑप्शन, फरहान जी का है फिर सी ऑप्शन और अरमान जी का है डी ऑप्शन, ओपी अमीर जी का है बी ही होगा। चलिए और क्या होगा वो तो थोड़ी देर बाद पता चलेगा। वैदेही का है बी ऑप्शन, रोमन जी का है डी ऑप्शन, आले मोहम्मद जी बता रहे हैं डी ऑप्शन, साबरीन सभा कर रही है डी ऑप्शन, एमडी आसिक जी बता रहे हैं हमें बी ऑप्शन, मोहम्मद साजिद इकबाल जी सी ऑप्शन, आंचल कुमारी का है ए ऑप्शन, एमडी सोनू का बी ऑप्शन, दिनेश जी बता रहे हैं हमें डी ऑप्शन, अजय जी कह रहे हैं डी ऑप्शन, सुमन जी कह रहे हैं डी ऑप्शन, SK चौरसिया का डी ऑप्शन, MD मुन्ना सी, जफर आलम जी बता रहे हैं हमें डी ऑप्शन, सुजीत जी बता रहे हैं डी ऑप्शन, प्रीति जी बता रही है डी ऑप्शन, शिवानी चौरसिया का डी ऑप्शन, ओपी अमीर जी डी ऑप्शन, MD सज्जाद जी बता रहे हैं डी ऑप्शन। चलिए मैं आप सभी को इस क्वेश्चन के आंसर को हाईलाइट कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिए क्या इसका आंसर होगा। ऐसे मैं आपको बता दूं, साथ में सोनू जी अब बता रहे हैं फिर से सी ऑप्शन। देखिए इसका आंसर होगा सर ऑप्शन डी विद्युत पंखा। सर इसमें कह रहा है कि तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है। सर नहीं की बात है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा विद्युत पंखा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही है। ठीक है, और आप सभी ये आज के लाइव क्लास का हमें बताएंगे और उम्मीद है कि आप सभी को लाइव क्लास कैसा लगा हमें डेफिनेटली बताइएगा। डेफिनेटली हमें बताइएगा सर कि मैं आपको, आप सभी बताइए कि लाइव क्लास कैसा लगा आप सभी को। अगर अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं। साथ में अब हमें आप सभी बताइए कि आज के 25 क्वेश्चंस में आपने कितना सही जवाब दिया। चलिए बताइए आज के 25 क्वेश्चंस में से आपका कितना आंसर सही हुआ, आप कितने तैयार हैं एग्जाम के लिए, हमें डेफिनेटली बताइएगा। सर आप सभी को कितना मार्क्स मिला आज के 25 क्वेश्चंस में से, और आप सभी अपने अपने नंबर बताइएगा हमें डेफिनेटली बताइए। और साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर लाइक नहीं किए तो सर लाइक डेफिनेटली कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि डेफिनेटली आप सभी अपने अपने दोस्तों में सर लाइव क्लास को शेयर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक अपने आपके लाइव क्लास में शामिल हो सके। और मैं आपको एक बार और बता दूं कि दोस्तों में सर अधिक से अधिक शेयर कीजिए। पर स्टूडेंट अगर 5-10 से भी कोऑपरेट करते हैं तो ये आपका अपना चैनल एक बहुत बड़ा चैनल बन जाए। और उम्मीद है हमें कि आप सभी हमें डेफिनेटली कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि आप पे हमें पूरा भरोसा है। और चलिए हमें इस क्वेश्चन के लिए बहुत सारे स्टूडेंट ने अपना अपना नंबर हमें भेजा है, जिसमें से मैं आपको बता दूं MD मुश्ताक जी 16 बताए हैं और इन्होंने 21 क्वेश्चन को टच किया है। और आले मोहम्मद जी 19 बात सही किए हैं। मोहम्मद साजिद इकबाल जी कुछ नहीं बताए अभी तक में। अच्छा हाँ, साजिद इकबाल जी का आंसर अभी तक नंबर हमें नहीं मिला है। और साथ में सुजीत जी बता रहे हैं 13, फरहान जी का है 14 सही और सुमन जी बता रहे हैं 20। चलिए अच्छी बातें हैं। और अजय जी अभी तक में एस क्या हुआ समझ में नहीं आ पाया। और साबरीन सभा का रही है 20, MD आसिक जी का रहे हैं हमें 12, बहुत कम है सर। आंचल जी भी कह रही है 13, बहुत कम है आपका भी। और SK चौरसिया कह रहे हैं 20, साथ में साबरीन सभा करे
और साथ में शिवानी चौरसिया का रही है 20 सही हो चुका है। प्रीति का 16 सही हो चुका है। साबरीन सबा का रही है गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स। चलिए थोड़ा सा और वेट कीजिए तब गुड नाइट होगा। और साथ में अजय जी का 19 सही है। एमडी सज्जाद जी का 15 सही है। रूमन जी का 20 सही है। वैदेही जी का 13 सही है। 18 क्वेश्चन टच किए सर। शुरू से ही लाइव में बने रहिएगा तभी सर आपको टोटल क्वेश्चन मिलेगा। और अमजद जी बता रहे हैं और उन्होंने कुछ बताया नहीं। ओपी अमीर जी बता रहे हैं 21। दिनेश जी बता रहे हैं 9 सही हुआ। और एमडी अरमान जी बता रहे हैं 10 सही हुआ। चलिए ठीक है। और उम्मीद है कि मैंने आपको पहले ही बताया सर कि पूरे ही ऑनेस्टी के साथ बताना है, चूंकि अभी आपकी जितना बेहतर तैयारी रहेगा उतना ही बेहतर आपका रहेगा, चूंकि तभी तो आप अपने को जान पाइएगा कि आप सभी ने कितना अच्छा तैयारी किया। ठीक है, चलिए मैं आप सभी से मिलता हूँ फिर नेक्स्ट लाइव क्लास में। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि।